राज पे तशरीफ़ फरमा पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सैयदुल हुदा साहब क़िबला और हमारे बड़े भाई हज़रत अल्लामा शाकिल इमाम साहब क़िबला शकील रहबर साहब क़िबला तमाम सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो शय तेरी निगाह से गुज़रे दुरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। बिला ताख़ीर जिन्हें जो दुरूद याद है वो बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला माशाअल्लाह वाह सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सल्लल्लाहु रसूलल्लाह ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। आप हज़रात अहले ख़ानदान मिल कर के अपने मरहूमीन के लिए सालो सवाब की एक महफ़िल का इह्तिमाम किया, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियाँ जलवागर हैं। खुसूसियत के साथ पीर तरीक़त की जलवागरी है और इनकी मौजूदगी में बोलने का जो मौका हासिल होता है, खुदा की कसम ऐसा महसूस होता है कि शायद ये लम्हा पूरी ज़िंदगी मिलता रहे तो अपने मुक़द्दर पे मैं नाज़ करूँ। इसलिए कि इंसान बड़ी अरमान के साथ अपने अल्फाज को आपके बेहतरीन समात के दहलीज तक जब पहुँचाता है, हो सकता है इंसान बोलने में हिचकिचा जाए, बोलने में ज़ुबानें फिसल जाए, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ पीर तरीक़त की कदमबोसी करते हुए इंसान अपने अल्फाज को आप तक पहुँचाने की कोशिश क्या करता है, चाहे कोई हो। दूसरी जानिब हिंदुस्तान का मायनाज वो ख़तीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा शाह सैयद शाकिल इमाम साहब क़िबला तेलंगाना हैदराबाद की सरज़मीन से जो चल करके आपकी दयार मोहब्बत में हाजिर हुए, यकीनन आपको इनका खिताब समाअत करना है। दूसरी तरफ हमारे बड़े भाई शायर हिंदुस्तान हज़रत सैयद शकील रहबर चैनपुरी साहब क़िबला, सुनते रहिए, आप नाम को ज़हन के तख्ते पे महफूज करते रहिए। दूसरी तरफ हमारे छोटे भाई हज़रत सैयद हसन तालिब साहब क़िबला, ये सारे लोगों की मौजूदगी जब होती है तो खुदा की कसम ऐसा लगता है कि इंसान न बगदाद जाए, न अमझर शरीफ जाए, न कुटुम्बा की सरजमीन पे जाए, बल्कि जाना हो तो सैयदुल हुदा के दरवाजे की कुंडी हिला करके अपने आप को ये महसूस कर ले कि बगदाद से उतर करके अमझर में आया, अमझर से उतर करके बिश्रामपुर की सरजमीन पे कोई सिराजुल हुदा का चिराग रोशन करने वाला वो इस सरजमीन पे जलवागर हो चुका है। खुदा की कसम आप कितना खुशनसीब हैं जो आप सुबह शाम अपने पीरो मुर्शिद के चेहरे की जियारत क्या करते हैं। एक बनिस्बत आले रसूल, दूसरी जानिब उलमा इकराम का नूरानी काफिला, तीसरी तरफ पीराने तरीक़त, यानी कि आप हर तरफ से अपने ज़हनो फिक्र को नूर से मामूर करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। तो किसी शायर ने क्या ही खूब लिखा है कि जिसके दिल में नूर इश्क़े मुस्तफ़ा हो जाएगा। ये कि यहाँ उस्ताद शोरा मौजूद है, शकील भाई आप थोड़ी सी तवज्जो दे दें ताकि जुबान की गिरा खुल जाए और मेरी भी बख्शिश रब की बारगाह में आसानी के साथ। जिसके दिल में नूर इश्क़े मुस्तफ़ा हो जाएगा, आला उसका दो जहां में मर्तबा हो। जिसके दिल में नूर इश्क़े मुस्तफ़ा हो जाएगा, आला उसका दो जहां में मर्तबा हो जाएगा। और बारगाहे शाहिदी का जो गदा हो जाएगा, बारगाहे शाहिदी का जो गदा हो जाएगा, रश्क सुल्ताने ज़माना बाखुदा हो जाएगा। और दिल में इतनी आरज़ू है, दिल में इतनी आरज़ू है ऐ मसीहाए जहां, दिल में इतनी आरज़ू है ऐ मसीहाए जहां, दिल में इतनी आरज़ू है ऐ मसीहाए जहां,
मुस्कुरा के देख ले मेरा भला हो। आए है नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। मुस्कुरा के देख ले मेरा भला हो जाएगा। और मुस्तफा के हाथ में झंडा लिवाउल हम्द का, वो झंडे का एक नाम, मुस्तफा के हाथ में झंडा लिवाउल हम्द का देखकर हर सिमते उनका गलगला हो जाएगा। और आसियों को हश्र में उनका फकत है इंतजार। सारी दुनिया फैसला कर सकती है कि किसका इंतजार होगा, कौन शफीए महशर होगा, कौन दाफ़े जुमला भला होगा, कौन मोहम्मद अरबी की जात होगी, कौन होगा उस वक्त। आसियों को हश्र में उनका फकत है इंतजार। मुस्तफा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा। मुस्तफा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा। और उस वए सरकार को अपनाइए मंजर हुसैन, आपका हर हर कदम फिर रहनुमा हो जाए। दिल में इतनी आरज़ू है ऐ मसीहाए जहां, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया। इसलिए जिसका कलाम पढ़िए उसका मक्ता पढ़ने की कोशिश। इसलिए कि अगर इंसान दूसरे के दस्तरखान पे बैठ के जब खाता है तो उसके खाने का हक अदा करे। कि कल अल्लाह की बारगाह में जाना है, चेहरा को दिखाना। और आपने जिस गर्ज़ो गायत की बुनियाद पे इस महफिल का इह्तिमाम किया, अपने आप को फख्र कीजिए कि खुदा की कसम जाने वाले इस दुनिया से चले गए, उनकी औलादों ने, उनके नस्लों के रहने वाले लोगों ने इस महफिल का इह्तिमाम करके अपने मरहूमीन की बख्शिश की एक जमानत ढूंढा है। कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस सादिकीन। इल्म सीधा तर्जमा, ऐ ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल इज्जत आवाज लगा रहा है बंदे के तरफ। जब आवाज लगाने वाला रब पुकारा है बंदे को, कहा ऐ ईमान वालो, ज़हन काम करने लगा कि आखिर कौन पुकार रहा है। आवाज तो कान तक आ नहीं रही है, अल्फाज़े बच्चिनात की तिलावत की सदा हमारे कानों तक पहुंच रही है कि आवाज लगाने वाला अल्लाह है। या हरफी निदा जब कानों के पर्दे तक टकरा रही है, कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कहा ऐ ईमान वालो। पता ये चला कि आग की पूजा करने वाले अलग हो गए, बुत को मानने वाले अलग हो गए, दरख्तों के सामने हाथ जोड़ने वाले अलग हो गए, लाउत उज़्ज़ा को मानने वाले अलग हो गए, होबल को मानने वाले अलग हो गए, सूरज की पूजा करने वाले अलग हो गए, चांद को मानने वाले अलग हो गए। पता चला कि जो 32 करोड़ माबूदाने बातला की इबादत करने वाले सब छट गए, लेकिन सिर्फ वहदानियत को मानने वाले, रब की वहदानियत का ऐलान करने वाले, अल्लाह के कलाम पे अमल करने वाले, आयत बच्चिनात को पढ़ने वाले, जब पढ़ा है तो बंदे का ज़हन भी काम किया है, जब पढ़ा है बंदे का दिल भी काम किया है, जब आयत को सुना है पता ये चला, फैसला कर उठा कि खुदा की कसम रब ने मुझे इंतखाब कर लिया है, रब ने मुझे ईमान की दौलतों से नवाजा है, रब ने मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया है। सारी दुनिया एक तरफ हो सकती है, सारी दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन न तो मुस्तफा जाने रहमत पे कलाम नाजिल हुआ, वो कलाम झूठा हो सकता है, न मुस्तफा जाने रहमत को बनाने वाला रब झूठा हो सकता है। हम सच्चे पैगंबर की उम्मत है, सच्चे माबूद की इबादत करने वाले। हाय वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए कि जब वो बंदा अपने रब के सामने झुक जाता है, फिर वो बंदा किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं होता। इसलिए कि बंदे के अंदर इंसाफ, बंदे के अंदर दयानतदारी, इसलिए कि वो कुरान ऐसा कुरान है जिसके अंदर बंदे को हिदायत के लिए रास्ता दिखाने वाली वो किताब। कहा कि आप अगर हिदायत की निगाह से पढ़ोगे हिदायत पा जाओगे, आप रहबरी के रास्ते से पढ़ोगे रहबरी मिल जाएगी, आप कुरान के हर लफ्ज पे अमल कर लोगे। खुदा की कसम रब्बे कदीर इरशाद फरमा रहा है कि जब देखो तो परहेजगारी मुत्तकियों के लिए है, ढूंढो तो सच्चाई के तरफ जाने वाली वो आयत हमें मुतनब्बे कर रही है। कहीं अल्लाह रब्बुल
रब्बुल इज्जत कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वकूनु मअस-सादिक़ीन फरमा रहा है। कहीं रब्बे क़दीर रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिनल लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान फरमा रहा है। कहीं रब्बे क़दीर कुरान के अंदर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत फरमा रहा है। कहीं रब्बे क़दीर कुरान के अंदर अलम नशरह लका सदरक फरमा रहा है। कहीं रब्बे क़दीर कुरान के अंदर वरफ़अना लका ज़िक्रक फरमा रहा है। कहीं रब्बे क़दीर कुरान के अंदर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदीस फरमा रहा है। आप कुरान की आयतों को उठा करके देखो। कहा कि आदम को जब अल्लाह ने दुनिया में बनाया था उस वक्त दीन मुकम्मल नहीं हुआ था। शीश को जब पैदा किया था दीन मुकम्मल नहीं हुआ था। ज़करिया को जब बनाया था दीन मुकम्मल नहीं हुआ था। कहा कि अल मुख्तसर कह लिया जाए वक्त दामनगीर हो, इसलिए कि इंसान तफसीर के साथ जा नहीं पा रहा है। कहा कि 1,24,000 कमो बेश 2,24,000 अंबिया इकराम की तादाद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदे की हिदायत के लिए जब इस सरजमीन पे पैदा फरमाया, किसी को नबूवत से नवाजा, किसी को रिसालत से नवाजा। हर पैगंबर को अल्लाह ने किताबें ना दे करके भेजा है। किसी को बड़ी किताब से नवाजा है, किसी को छोटी किताबें दी है, किसी को सहीफे की शक्ल में नवाजा है, किसी को किताबों की शक्ल के में नवाजा है। लेकिन हर पैगंबर की बारगाह में आने वाला वो फरिश्ता जो सिदरा पे रहने वाला है, आने वाला वो फरिश्ता जो नबी जीन की बारगाह में आने वाला है, आने वाला वो फरिश्ता जिसे जिब्रील अमी कहा जाता है। एक जिब्रील अमी है, दूसरा मिकाईल है, तीसरा इज़राइल है, चौथा इसराफील है। सारे पैगंबर को लोग जानते हैं ये बड़ी मशहूर फरिश्ते हैं, ये बहुत मशहूर नबी के चंद सहाबी भी है। कहा 4 फरिश्ते मशहूर है, 4 सहाबी मशहूर है। पता ये चला हमें कि जब आदम की बारगाह में आने वाला वो फरिश्ता आ रहा था उस वक्त दीन मुकम्मल की सलाह लेकर के नहीं आया। आने वाला वो फरिश्ता जब आ रहा था ये नहीं कहा कि इस दीन मुकम्मल हो गया। आने वाला वो फरिश्ता जब आया है ये नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। लेकिन जब मुस्तफा की बारगाह में फरिश्ता आ रहा है उस वक्त जब इंसान सोचा कि बताने चला कि इब्राहीम आदम आए दीन मुकम्मल नहीं हुआ, शीश आए दीन मुकम्मल नहीं हुआ, ज़करिया आए दीन मुकम्मल नहीं हुआ। पता ये चला दीन कब मुकम्मल होगा। हर पैगंबर एक दूसरे पैगंबर की आंख पे चमकते गए। आदम के बाद शीश आए, शीश के बाद ज़करिया आए, ज़करिया के बाद लूत आए। पता ये चला एक पैगंबर की मौजूदगी में दूसरे पैगंबर का आना हुआ। लेकिन जब मुस्तफा की बारी आ रही है, जब रसूल हाशमी की बारी आ रही है, आमना भी के लख्ते जिगर की बारी आ रही है, गरीबों के मसीहा की बारी आ रही है, जब दुनिया इंसानियत हिजाब के पर्दे को हटाया है उस वक्त बरेली के इमाम मोहम्मद रजा टूटी चटाई पे बैठ करके इश्क का धनी मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कलम को उठा करके लिखा और ये कह उठा कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आज़म। अरे वाह 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 माशाअल्लाह। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उस मोहम्मद अरबी की उम्मत में अल्लाह ने आपको उम्मती बना करके पैदा किया। आप अशरफुल मखलूकात है। कहा कि वो फरिश्ता जब नबी की बारगाह में आया, आमना की बार लखते जिगर की बारगाह में आकर के अर्ज करने लगा, ऐ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐ काबे के बदरुद्दोजा, ऐ तैबा के शमसुद्दुहा, ऐ दाफ़े जुमला बला, अब दीन मुकम्मल हो गया। आदम की बारगाह में मैं आया था, मुझे यकीन था कि दिन मुकम्मल नहीं हो रहा है। कहा कि पढ़ वो आयत को, तो फरिश्ता जिब्रील अमीन जो सिदरा पे रहने वाला वो बोल उठा, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कहा खुदा की कसम दीन मुकम्मल हो गया, अब न कोई मजहब आएगा, अब न कोई पैगंबर। कहा कि अब न तो कोई पैगंबर आ सकता है, न कोई मजहब इस्लाम दूसरा मजहब आ सकता है, बल्कि जो हक और सच्चा मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। तभी तो हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस से अजीम किताब नाजिल फरमा दिया, जो हम सुबह कयामत तक पढ़ करके हिदायत पाए, अपने भी पाए, अपने मरहूमीन के लिए अगर दुआ कर दे तो हाथ नीचे आने से कबल मेरी दुआ को रब
रब्बे कदीर बाब इजाबत में कबूल करता है और हर लफ्ज के बदले मरहूमीन की मगफिरत फरमा दिया। वाह 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 माशाअल्लाह। आप ज़हन पे जोर दो कि हम कितना अच्छे हैं, हम कितना बाबरकत हैं कि हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, ईमान की दौलतों से नवाजा। इसलिए एक वक्त हमारे पास 20 मिनट का था, 2 मिनट वक्त और बच रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वक्त पे ही खत्म किया जाए और वक्त से न ज्यादा हो न कम हो, इसलिए कि इंसान वो होता है जो अपने आप को वक्त का ख्याल रखता है। अल्फाज इंसान के न जाने कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। खुदा की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब पर जब कुरान की आयत का नुज़ूल फरमा रहा था तो ये नहीं कहा था कि ये बल्कि अल्लाह ने एक किताब, अजीम किताब जो लौहे महफूज पे है, वो मोहम्मद अरबी की जाते बाबरकात पे नाजिल फरमा दिया और बढ़ा करके छोड़ा ही नहीं, बल्कि एक बात और मसले के एतबार से कि इंसान ये सोच लेता है कि फला को 10 खत्म, फला को 20 खत्म, फला को 40 खत्म, फला को इतना नहीं। अगर एक खत्म को कुरान की 300 पारे की तिलावत करके बंदा हजारों की बारगाह में, करोड़ों की बारगाह में जितने के लिए दुआए खैर करता है, रब्बे कदीर के खजाने में कमी नहीं होती, हमारे खजाने में कमी हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कोई कमी नहीं, जितना एक को सवाब अता करेगा उतने हजारों करोड़ों को अता करेगा। खुदा की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उन जमातों में शामिल कर ले जिस पे तेरा इनाम है। सिद्दीक़ अकबर की जमात में खड़ा कर देना, उमर फारूक की जमात में खड़ा कर देना, उस्मान ज़ुन्नुरैन की जमात में खड़ा कर देना, मौला अली की सफों में खड़ा कर देना, ताकि नेक बंदे की सफों में खड़ा हो जाना बंदे का वही उसके लिए कमाल की दौलत होगी। हमें शद्दाद की सफों में खड़ा मत करना, हमें कारून की सफों में खड़ा मत करना, इसलिए कि मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत में पैदा हुआ, मुझे यकीन है कि मेरी बख्शिश मदीने वाले मुस्तफ़ा कराएंगे, मेरी शिफात मदीने वाले मुस्तफ़ा कराएंगे। इसलिए कि किसी शायर ने लिखा है कि ढूंढा ही करूं ऐ सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हम सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत छोटी सी गुफ्तगू पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल